हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम के, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट का नाम है ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले देखिए पार्ट फर्स्ट हम करेंगे इस वीडियो में। कोशिश करेंगे पूरा पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए प्रीव्यू ऑफ जियोटेक्निकल फील्ड प्रॉब्लम्स इन सिविल इंजीनियरिंग, सॉइल फार्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट, सॉइल कंपोजिशन, बेसिक डिफिनेशन, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। इतना आपका फर्स्ट में है। फिर सेकंड पार्ट में क्ले मिनरल, सॉइल स्ट्रक्चर, इंडेक्स प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी, और ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं आप, ये सारे सेकंड में हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो है फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, कुछ आ सकता है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो यही डिफिनेशन इसमें देखिए, क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज़ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, गिव इट्स यूज़। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग क्या है और इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। दैट्स डील्स विद स्टडी विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ अर्थ मटेरियल्स। जो पृथ्वी पे मिनरल्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में ये स्टडी करता है। इसमें स्टडी की जाती है जो भी मिनरल्स हैं वो कहाँ से इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। फिर देखिए दिस ब्रांच इंजीनियरिंग यूजेज प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो सिद्धांत हैं, एंड रॉक मैकेनिक्स टू इन्वेस्टिगेट एंड स्टडी सब सरफेस मटेरियल्स एंड कंडीशन। तो उनके जो सरफेस हैं, सब सरफेस है, सब सरफेस मटेरियल हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में, रॉक मैकेनिक्स के बारे में, मतलब जहाँ पे रॉक माने चट्टान, जो चट्टान की मैकेनिक्स है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। तो यही सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। तो आप एक आइडिया मिल गया कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या होती है। फिर इसका देखते हैं यूज कहाँ पे होगा। तो यूज देखिए फाउंडेशन डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, फाउंडेशन की डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन करते हैं, या पेमेंट डिज़ाइन करते हैं हम, रोड के टाइम में जो पेमेंट बनाया जाता है रोड में, हाईवे में, तो वहाँ पे पेमेंट डिज़ाइन में कर सकते हैं। या फिर डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। डिज़ाइन ऑफ एम्बैंकमेंट एग्जीबिशन में भी यूज़ कर सकते हैं इसका। डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम्स, जो बांध बनाए जाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका यूज। अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में डिफरेंस क्या है, तो वो देखना है आपको। तो रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। देखिए जब चट्टान टूटती हैं तो वहाँ से जो डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, चट्टान का टूटना कह सकते हैं, विखंडन। तो वहाँ से जब टूटती हैं चट्टानें तो उसमें कुछ जो है सॉइल क्या होती है, एक जगह पे रुक जाती है, कुछ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाती है। तो जो सॉइल रुक जाती है एक जगह अपनी लोकेशन पे, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। और जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है अपने ओरिजिन से, और ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो सकते हैं बाई विंड, बाई वाटर, या बाई आइस, कोई भी एजेंसी हो सकती है जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो उस सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेजिडुअल सॉइल्स आर सॉइल्स दैट आर फाउंड एट द सेम लोकेशन वेयर दे हैव फॉर्म्ड। मतलब जहाँ पे ये बनती हैं वहीं पे रुक जाती हैं, उसको रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। दीज सॉइल्स आर जनरली स्टिफ एंड स्टेबल, ये स्टिफ होती हैं, स्टिफ मतलब कड़ी होती हैं, और स्टेबल रहती हैं एक जगह पे। ओके। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल प्लेस ओरिजिन विंड वाटर आइस एंड एनी अदर एजेंसी हैज़ बीन रीडिपॉजिटेड इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ये डिपॉजिट हो जाती हैं। ओके, तो इनको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिर देखिए मैनी ऑफ दीज सॉइल्स लूज एंड सॉफ्ट अप टू फिक्स्ड डेप्थ, मतलब कुछ डेप्थ तक ये जो है लूज रहती हैं और सॉफ्ट रहती हैं। ओके, देखिए एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो कि वाटर द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है वो यहाँ पे दिखा गया है। तो फ्लोइंग वाटर कैरीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉइल आइदर सस्पेंशन और रोलिंग
अलोंग द बेड मतलब बेड के थ्रू या फिर गोल गोल रोल करते हुए जाती हैं या फिर सस्पेंशन के थ्रू पहुंच जाती हैं। ऑल टाइप ऑफ सॉइल कैरीड एंड डिपॉजिट बाय वाटर इज नोन एज एलुवियल डिपॉजिट्स। तो जो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होंगी उनको बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट्स या एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स। मैट इन लेक्स, अगर ये लेक्स में डिपॉजिट होती हैं मतलब लेक्स पे इकट्ठा होती हैं उनको बोलते हैं लक स्ट्रीम डिपॉजिट्स। तो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी उसको हम एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं या फिर एलुवियल सॉइल बोलेंगे। और जो डिपॉजिट्स, यही जो एलुवियल डिपॉजिट है ये किसी मतलब लेक्स पे इकट्ठा होते हैं, अगर लेक्स मतलब समझ ही रहे हैं झील पे, तो उसको लक स्ट्रीम डिपॉजिट्स बोलते हैं, लक स्ट्रीम सॉइल भी बोलते हैं। फिर विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती हैं? सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे उसके विंड ट्रांसपोर्टेड बोलते हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एवोलिन डिपॉजिट्स। सॉइल डिपॉजिट बाय विंड आर एवोलिन डिपॉजिट्स। फिर लॉस इज अ सिल्ट डिपॉजिट मेड बाय विंड। लॉइस जो होती है मेनली सिल्ट होती है मतलब बहुत फाइन ग्रेन की। तो लॉइस किसका टाइप है? विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का है। और एवोलिन डिपॉजिट है लॉइस, ये विंड से ट्रांसपोर्टेड होती है। फिर अगला है ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल्स। तो ग्लेशियर डिपॉजिट सॉइल कौन से होते हैं? एज द ग्लेशियर्स मेल्ट, मतलब आपके ग्लेशियर जो पिघलते हैं। फिर रिसीड मटेरियल कंटेन इन द आइस डिपॉजिट ऑन द ग्राउंड लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट। फिर ये जब इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, फॉर्मेशन होता है इनका, डिपॉजिट होते हैं ग्राउंड पे, तो उसको ग्लेशियर डिपॉजिट बोलते हैं। ओके। फिर ग्रेविटी के थ्रू जो डिपॉजिट सॉइल का होगा ट्रांसपोर्ट हो गया जाएंगी उनको क्या बोलते हैं? सॉइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन द्वारा जो डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं कोलोवियल सॉइल। या फिर सच एज टेलिस सॉइल हैव बीन डिपॉजिट बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी के द्वारा जो डिपॉजिट होगा उसको टेलिस बोलेंगे या फिर कोलोवियल सॉइल बोलते हैं। फिर देखिए नीचे दिए एक्सप्लेन द मेजर ग्रुप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सा कुछ मेजर ग्रुप्स हैं उनके हम देखते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो लार्ज नॉर्थ इंडिया कवर्ड एलुवियल सॉइल, इतना नहीं जानने की ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं ब्लैक कॉटन किसको कहते हैं? लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया में पाई जाती हैं। फिर रेजिडुअल डिपॉजिट्स फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट और ट्रैप रॉक्स द सॉइल क्वाइट सुटेबल ग्राउंड काटन। ये काटन के लिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो इम्पॉर्टेंट किसके लिए रहती है? जो हम कपास उगाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये उपयोगी रहती है कपास के लिए। फिर लेटेराइट सॉइल होती है, डिजर्ट सॉइल होती है, मरीन डिपॉजिट्स होती हैं। ये सारे जो हैं आपके इंडिया में पाई जाने वाली कुछ मेजर सॉइल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कहाँ पे पाई जाती हैं वो इसमें दिखाया जा रहा है। ओके। तो जैसे आपकी लेटेराइट सॉइल की बात करें तो ये पाई जाती है आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ रिमूवल बेसिस सिलिका के फॉर्म में होती है। ओके। आयरन ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है और ये रेड और पिंक कलर में हो सकती है। डिजर्ट सॉइल ये आपके राजस्थान में पाई जाएगी। फिर और क्या देख सकते हैं? ये जो सैंडोन्स बनते हैं वो आपके राजस्थान में बनते हैं। फिर मरीन डिपॉजिट्स क्या होती है? मेनली कन्फर्म्ड नैरो नियर द कोस्ट, ये तटीय कोस्टल एरियाज में मरीन डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि साउथ वेस्ट कोस्ट इंडिया। फिर थिक लेयर्स इसकी होती है सैंड एवं डीप डिपॉजिट्स ऑफ सॉफ्ट मरीन क्लेस, क्लेस के फॉर्म में ये रहती है, सॉफ्ट रहती है। ओके। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये आपके जो टर्म है ये आ सकते हैं एग्जाम में, पूछ सकता है आपसे कि डिफाइन द टर्म वाइड रेशियो, जैसे है बल्क यूनिट वेट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इस टाइप के जो है आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। वाइड रेशियो क्या होता है? तो वाइड रेशियो देखते हैं, ये इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ई इज इक्वल टू होता है वी वी अपॉन वी एस। तो वी वी क्या होता है? वी वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड वी एस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वी वी अपॉन वी एस क्या हो जाएगा? वाइड रेशियो, जिसे डिनोट करेंगे ई से। फिर देखिए फॉर कोर्स ग्रैंड सॉइल द वाइड रेशियो जनरली स्मॉलर, मतलब जो कोर्स ग्रैंड सॉइल होगा उसका जो वाइड रेशियो होगा वो स्मॉलर होगा देन फाइन ग्रैंड सॉइल। मतलब फाइन ग्रैंड सॉइल में जो वाइड रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। ओके।
कोर्स ग्रेन सॉइल का वाइड रेशियो, कोर्स ग्रेन सॉइल आपके पास है, अगर मोटी जो है मिट्टी है मोटे कड़ों वाली, तो उसमें जो वाइड रेशियो होंगे वो कम होंगे, उसका वाइड रेशियो कम होगा और फाइन ग्रेन का ज़्यादा होगा। तो फॉर सम सॉइल इट में हैव वैल्यू इवन ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब कुछ सॉइल के लिए आप इसको ग्रेटर देन यूनिटी ले सकते, मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। वाइड रेशियो की वैल्यू ई इज़ ग्रेटर देन 1, इज़ ग्रेटर देन 1 हो सकता है। फिर देखिए पोरोसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, टोटल वॉल्यूम लिया जाता है, अपान में टोटल वॉल्यूम वी हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू वी वी अपान वी, और उसमें क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी वी अपान वी एस। तो एन से पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं। तो पोरोसिटी सॉइल कैन नॉट एक्सीड 100%। एन की वैल्यू जो होती है वो कैन नॉट ग्रेटर देन 100%, मतलब 100% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। वुड मीन वी वी इज़ ग्रेटर देन वी, वी वी ग्रेटर देन वी हो सकता है, विच इज़ एब्सर्ड। पोरोसिटी इज आल्सो नोन एज परसेंटेज वाइट, पोरोसिटी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाइट्स भी बोलते हैं। फिर थर्ड देख लेते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जिसे एस से डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू अपान वी वी, ओके, वी डब्ल्यू अपान वी वी एस इज इक्वल टू, तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया। फिर इट इज़ इक्वल टू जीरो, ये जीरो के मतलब एस जो है जीरो के इक्वल हो सकता है। द सॉइल एब्सोल्युटली ड्राई, अगर एस इज इक्वल टू जीरो हो गया तो सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, ड्राई कंडीशन में हो जाएगी। अगर 100% एस की वैल्यू हो गई, मतलब पूरी तरह सेचुरेट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड मतलब पूरी तरह जो उसके कण हैं वो पानी से भरे हुए हैं। और अगर ड्राई है तो एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर परसेंटेज एयर वाइट्स क्या होता है, एनी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो एन से परसेंटेज एयर वाइट को डिनोट करते हैं, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वी ए अपान वी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वी ए अपान वी होता है, एन से डिनोट करते हैं। फिर देखते हैं एयर कंटेंट क्या होता है। एयर कंटेंट देख लेते हैं हम। एयर कंटेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, मतलब वी ए अपान वी वी, वॉल्यूम ऑफ एयर अपान वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ये क्या होता है, एयर कंटेंट, जिसे ए सी से डिनोट करते हैं। बोथ एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर कंटेंट आर जीरो व्हेन द सॉइल सेचुरेटेड, मतलब सॉइल अगर सेचुरेटेड है, एस बराबर 100% अगर हो जा रहा है, तो ए सी की वैल्यू, एयर कंटेंट की वैल्यू और परसेंटेज एयर कंटेंट, एयर वाइट्स की वैल्यू मतलब एन ए की वैल्यू, दोनों जो हैं आपके सेचुरेटेड कंडीशन में जीरो हो जाएंगे। ओके, तो वाइट्स आर जीरो व्हेन सॉइल सेचुरेटेड, वी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर, एम डब्ल्यू, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वाटर कंटेंट को। और वाटर कंटेंट सम फाइन ग्रेन सॉइल्स में भी इवन मोर देन 100%, फाइन ग्रेन सॉइल का कुछ का 100% के ज़्यादा भी हो सकता है। वाटर कंटेंट की वैल्यू 100% से ज़्यादा भी हो सकती है, विच इंडिकेट्स दैट मोर देन 50%, क्या लिखा है, 50% ऑफ द टोटल मास इज दैट ऑफ वाटर। तो ये क्या कह सकते हैं, विच इंडिकेट द मोर देन 50% ऑफ द टोटल मास इज वाटर, तब टोटल मास में जो 50% है वो पानी से भरा हुआ है। टोटल मास इज दैट ऑफ वाटर, मोर देन 50% कह सकते हैं। फिर देखिए बल्क यूनिट वेट क्या है। बल्क यूनिट वेट, द बल्क यूनिट वेट गामा इज डिफाइंड एज द टोटल वेट पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वेट हो गया पर यूनिट टोटल वैल्यू, मतलब डब्ल्यू बाई वी, गामा बराबर डब्ल्यू बाई वी, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट आल्सो नोन एज द टोटल यूनिट वेट,
इसको गामा टी से भी नोट करते हैं, टोटल यूनिट वेट या फिर वेट यूनिट वेट। फिर ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट टोटल वैल्यू। तो ये सिर्फ क्या होगा, उसमें टोटल वेट था और इसमें सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। जब गामा डी निकालेंगे तो WS/V हो जाएगा। WS यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, WS वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वैल्यू। ये आपका हो गया ड्राई यूनिट वेट। तो ऐसे ही जो है डिफिनेशंस आ सकती हैं आपके एग्जाम में, इनको जरूरी है। देखिए 9 है सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा साइट, इट इज़ द बल्क यूनिट वेट व्हेन द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। तो गामा साइट क्या होगा? बल्क यूनिट वेट हो जाएगा जब आपकी सॉइल जो है पूरी तरह सैचुरेटेड हो जाएगी। इट इज़ बल्क यूनिट वेट व्हेन द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। इसका क्या हो जाएगा? W सैट अपॉन V। W सैट मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, जो भी सैचुरेटेड सॉइल होगी उसका अपॉन टोटल वैल्यू। तो ये आपका गामा सैट निकल आएगा। बल्क यूनिट वेट भी बोल सकते हैं इसको, अगर सैचुरेटेड करने फुल्ली सैचुरेटेड अगर कर दिया जाएगा सॉइल को तो इसको बल्क यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। 10 हो गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होगा? द सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिफाइंड एज द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। वेट जो सबमर्ज कंडीशन में वेट होगा सॉइल का, W सब अपॉन V, इसको लिख सकते हैं टोटल वैल्यू। तो आपका फार्मूला देखिए सीधे सीधे, जो भी यूनिट पोड पूछ रहा है सैचुरेटेड पूछ रहा है तो सैचुरेटेड सॉइल का हो जाएगा बटे टोटल वैल्यू। सबमर्ज का पूछेगा तो वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल अपॉन टोटल वैल्यू। इसी तरह फिर है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पूछा जा रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स सॉलिड पार्टिकल्स जी से डिनोट करते हैं इसको। इज दैट रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और सॉलिड का जो मास दिया गया है गिवन वो टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस में जो भी आपका वाटर का वॉल्यूम रहता है वो हम लिखेंगे। दैट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन बाय जी बराबर रो वी हो जाएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स थ्रू द मास। तो ये आपका रो W अपान रो टी मतलब कह सकते हैं, क्योंकि जो गिवन दिया रहेगा उसका पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम अपान जो वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम आएगा उसको लिखेंगे। तो द मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 1 ग्राम मिलीलीटर लिख सकते हैं, या फिर केजी में 1000 केजी मीटर क्यूब, या फिर 1 mg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो ये भी फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। और फिर आप देखेंगे ड्राइव द रिलेशन बिटवीन। अब इसमें सब में रिलेशन है, जितने हैं E एंड N में भी रिलेशन है, EWSG में रिलेशन है, इसी तरह सब में रिलेशन है। तो हम रिलेशन पढ़ेंगे। ये आपको देखिए इसमें प्रूफ करना है, ये आपको ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये रिलेशन देखेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ते रहिए सब लोग।